पाकिस्तान के एक सहाफी हैं हामिद मीर साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब की एक लफ्ज को कंफ्यूज कर गए, जिसपे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। आप इसे बस बदकिस्मती कह लें या हमसाया मुस्लिम मुल्क से हमदर्दी का खुमियाजा कह लें। अब बताइए कि इन्होंने शब्द का गलत मतलब निकाल लिया, अर्बन नक्सल को अरब नस्ल कह दिया। अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो हामिद मीर साहब उसको कंफ्यूज कर गए एज अर्बन नस्ल। पूरी दुनिया हंस रही है उनके ऊपर कि यार क्या मतलब है ये, आप कैसे ऐसे बोल सकते हो, आप कैसे ये झूठ बोल सकते हो। एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं, दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। हम जब रूस जाते हैं तो मसाइल हो जाते हैं, को मसाइल हो जाते हैं, और हम जब हमारे पास ईरान आता है तो दुनिया को मसाइल हो जाते हैं। अच्छा, पाक ईरान दोस्ती के नज़ारे 1965 और 1971 की पाक भारत जंग के दौरान भी देखे गए, जब ईरान जंगों में पाकिस्तान का खुलकर साथ दिया। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हामिद मीर पीएम मोदी के बयान पर जनता को ज्ञान बांट रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हामिद मीर जिंदगी भर रोएगा। दरअसल हामिद मीर पीएम मोदी के मुसलमानों और अर्बन नक्सलियों पर दिए गए बयान का झूठा विश्लेषण कर रहा था। हामिद मीर को अर्बन नक्सल शब्द का मतलब ही समझ नहीं आया। वैसे तो अर्बन नक्सल शहर में रहने वाला वो वर्ग होता है जो पत्रकार, कवि, लेखक, बुद्धिजीवी, मानवाधिकार कार्यकर्ता और फेमिनिज्म की आड़ में माओवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। लेकिन हामिद मीर को लगा कि अर्बन नक्सल का मतलब अरब नस्ल होता है। अरब नस्ल यानी अरब के देशों में रहने वाले लोग। अर्बन नक्सल और अरब नस्ल में कितना फर्क है वो इस पत्रकार को समझ ही नहीं आया। हामिद मीर ने कहा कि अरब के देश तो पीएम मोदी को सम्मान देते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने तो कह दिया कि अरब नस्ल की सोच आपका मंगलसूत्र और संपत्ति तक बेच देगी। जबकि पीएम मोदी ने कहा था कि अर्बन नक्सली सोच के लोग आपके सोने और संपत्ति को समाज में बांट देंगे। यानी ज्यादा समझदारी दिखाने वाला हामिद मीर अंग्रेजी शब्द समझने में गड़बड़ कर गया। सबसे ज्यादा ट्रेड है हिंदुस्तान की ईरान के साथ, सबसे ज्यादा तेल खरीदता है वो ईरान से। चाबहार की बंदरगाह तक सड़क बनाने के लिए वो तैयार है, विच इज $400 बिलियन इन्वेस्टमेंट। उस पर कोई एतराज नहीं है। हमने इनके बच्चे मारे हुए हैं कि हमें धड़क सैंक्शन। इंडिया ने जिस तरह स्पाइन दिखाई और वो मोदी बार बार वो जो कहते हैं कि देखिए रशिया कदम नहीं थी, हमने तेल मंगवाया और उन्होंने उस मंगवाया जब बहुत सस्ता था। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, फिर भी हम रो रहे हैं और IMF के आगे टिकचकोल लेके खड़े हैं। मुझे बताएं मैं किसका दामन पकड़ूं, किसके गिरेबान में हाथ डालूं। पाकिस्तान के एक सहाफी हैं हामिद मीर साहब, वो नरेंद्र मोदी साहब की एक लफ्ज को कंफ्यूज कर गए, जिसपे इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया के लोगों के दरमियान एक बहस शुरू हो गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं अर्बन नक्सल्स की बात कर रहे हैं कांग्रेस के बारे में, तो हामिद मीर साहब उसको कंफ्यूज कर गए एज अर्बन नस्ल। ठीक है जी, कि अरबी नस्ल जो है, तो वो कह रहे हैं एक तरफ जो अरबी हैं वो नरेंद्र मोदी साहब को बड़े हार डालते हैं, दूसरी तरफ वो आपको जो है वो कह रहे हैं कि जो अर्बन नस्ल के लोग इधर आए हुए हैं इंडिया के अंदर। हमसायों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाना जो है वो पाकिस्तान के भी मुफाद में है, पूरे रीजन के मुफाद में है। लेकिन एक हमसाया ऐसा है जिसके साथ पाकिस्तान कोशिश की कि मामलात बेहतर हो जाएं, लेकिन शायद वो जो हमसाया है उसकी जो रूलिंग एलीट है, हुक्मरान अशराफिया, वो इंटरेस्टेड नहीं है। और आप मेरा इशारा समझ गए, मेरा इशारा है भारत की तरफ। और भारत के जो वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, वो पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयानात दे रहे हैं कि अब लगता है कि उनका टारगेट सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि उनका टारगेट जो है वो मुसलमान बहसियत एक कम्युनिटी के हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी एक इंतखाबी तकरीर में जो मुसलमानों के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उस पर खुद हिंदुस्तान के जो बहुत से हिंदू दानिश्वर और तबसरा निगार हैं वो भी परेशान हैं। अर्बन नस्ल की सोच यानी कि अरब नस्ल की सोच आपका और हमारा मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, और घुसपैठिया कहा है उन्होंने तमाम मुसलमानों को। अब इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
तो एक तरफ तो जो मोदी साहब हैं इनको कुछ अरब ममालिक में बुलाकर अवार्ड दिए जाते हैं, इनके गले में कीमती हार डाले जाते हैं, दूसरी तरफ ये मोदी साहब अरबों को बुरा भला भी कहते हैं। तो अब सवाल जो है वो ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की तो जो रूलिंग एलीट है वो तो ऐसी बातें नहीं करती। हमारे तो इलेक्शन में इंडिया के बारे में ऐसी गुफ्तगू नहीं होती जिस तरह की कि इंडिया के इलेक्शन में पाकिस्तान के बारे में और अब मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू शुरू हो गई है। तो अगर मोदी साहब दोबारा इलेक्शन जीतते हैं, जिसके काफी इम्कानात नजर आते हैं, तो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नौयत क्या होगी। और जो इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का नक्शा लगा दिया गया है, ग्रेटर इंडिया का नक्शा लगा दिया गया है, तो क्या यह भी सिर्फ एक सियासी कार्रवाई है या इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जाएगी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इंतखाबी जलसों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए बयानात पर सख्त तरीन रद्द अमल का इजहार किया है। कांग्रेस के साबिक सदर ने कहा, जरा सुनिएगा, कि कांग्रेस के इनकलाबी मंसूर को बड़े पैमाने पर मिल रही हिमायत के रुझानात आने शुरू हो गए हैं और मुल्क अब अपने मसाइल पर वोट करेगा और इसके साथ साथ अपने रोजगार, अपने खानदान और अपने मुस्तकबिल के लिए वोट करेगा और भारत भटकेगा नहीं। उन्होंने लिखा। राहुल गांधी ने मोदी के मुस्लिम दुश्मन बयानात की भी बात की और बेशरम मोदी ने अपनी एक तकरीर के दौरान मुसलमानों का हवाले से तबसरा किया था कि पहले जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि मुल्क की जो दौलत है उस पर पहला हक मुसलमानों का है और मोदी ने झूठा दावा ये किया है कि इसका मतलब ये है यानी कांग्रेस वाले भारतीयों की दौलत जमा करके मुसलमानों में तकसीम करेंगे, जिनके बच्चे ज्यादा हैं उनमें तकसीम करेंगे। और मोदी ने झूठ बोला कि कांग्रेस ये दौलत दरअंदाजों में तकसीम करेगी, यानी उसने मुसलमानों को दरअंदाज कहा है। इस बेशरम इंसान ने हिंदू वोटर्स की हमदर्दियां लेने के लिए झूठ बोला कि कांग्रेस भारतीय हिंदुओं की मेहनत का पैसा दरअंदाजों को देगी। जली ना, तेरी भी जली। जनाब अमेरिका साहब, वो कहते हैं देखिए, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका, ईरान जो है वो अमेरिका के गले में फंसी हुई वो हड्डी है जिसे वो ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। ठीक है, लिहाजा उनको बहुत तकलीफ होगी। मैं अंदाजा कर सकता हूं कि उनके नींदें हराम होंगी, खासतौर से उनकी डिप्लोमेटिक कोर की, जब से रईसी साहब यहाँ आए हुए थे। गैस लाइन के बारे में उन्होंने बाकायदा हमें धमकी दी है। ये डिप्लोमेटिक जबान नहीं है, ये जो मैथ्यू मिलर साहब हैं इनकी जबान में एक धमकी है कि वो जो चाह रहे हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना, वो अमेरिकन सैंक्शंस के लिए तैयार हो जाए। यस, ठीक है, हाँ, यही स्टेटमेंट है उनका। ये धमकी है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर प्रोटेस्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए प्रोटेस्ट। ईरान ने एक तवील सैंक्शंस बर्दाश्त करके सेल्फ रिलायंस की के ऊपर इन्हिसार किया। आज वो एक कौम की हैसियत से रिस्पेक्टेबल कौम है। जी, ये जो हमें मशवरा देते हैं ना जी कि हम इत्तेहादी हैं अमेरिका के, अमेरिका हमें मदद देता है, अमेरिका हमें वर्ल्ड बैंक से, IMF से लोन लेता है, मेरा दिल चाहता है थप्पड़ मारूं उनके मुंह के ऊपर मैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जितनी लंबी सैंक्शंस बर्दाश्त की हैं अमेरिका की, आपको याद होना चाहिए, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर 5-5 साल, 7-7 साल की सैंक्शन हमारे ऊपर लगी। हमने उनको कैश पेमेंट की F-16 जहाजों की। उन्होंने न सिर्फ ये कि हमें जहाज नहीं दिए उन सैंक्शंस के तहत, उनका पैसे भी नहीं मिलेंगे, इसके अगेंस्ट काइंड में ले लें आप, यानी वो गंदम जो वो हर साल जाया करते हैं वो हमें सप्लाई करके उन्होंने पैसे पूरे किए। ये है एलआई। ऐसे एलआई पर 1,00,000 मरतबा लानत है। दूसरी बात ये तो फिर हमारे लीडरशिप कब हम सीखेंगे कौम की हैसियत से खड़ा होना। आप जो मर्जी कर लें, अमेरिका ने जब आपको सजा देनी है वो एक लम्हे के लिए नहीं सोचेगा कि आपने उसके लिए क्या किया। हमने 40 साल तक अफगानिस्तान का ब्लीडिंग वूंड बनना बर्दाश्त किया सिर्फ अमेरिकन की खुशनुदी के लिए।